हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट एंटरटेनमेंट चैनल। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है स्टूडेंट्स एंटरटेनमेंट, हम इस टॉपिक को बहुत इंटरटेनमेंट या तो फिर इंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता होगा कि क्लास 9 के एंड में ये टॉपिक स्टार्ट होता है और केमिस्ट्री के लिए सबसे बेसिक हो जाता है जब हम क्लास 11 में मूव करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को जानना है कि ये मोल होता क्या है। बस आपको सिंपली एक चीज़ याद रखना है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसके बेसिक्स के कॉन्सेप्ट या बेसिक के हिस्ट्री में जाइएगा तो बहुत कुछ है। तो ये बस सिंपल सा चीज़ ये याद रखना है कि एक मोल बोला गया यानी कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स होंगे। या तो फिर एटम का बात करें तो एटम होगा, अगर यदि मॉलिक्यूल का बात करें तो मॉलिक्यूल होगा, किसी भी चीज़ का बात करें तो वो होगा। जैसे कि अगर यदि हम पेन का बात करते हैं, जैसे कि ये एक पेन है, पेन का बात करते हैं, अगर यदि हम बोलते हैं एक मोल पेन, तो आप ये समझिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स हैं, ये समझिए। किसी भी चीज़ का बात करें, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये क्यूब है, तो हम बोलते हैं कि इसमें जो है ये एक मोल है, ये पूरा एक मोल है। इसका मतलब इसमें जितने भी क्यूब्स हैं वो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं। इसमें तो एक्चुअली में है नहीं उतना, लेकिन ये कंसीडर कर सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 है। किसी भी चीज़ को लें, अगर यदि हम पानी को लें, जैसे कि ये हमने लिया कि इसमें पानी है जी, हमने बोला कि इसमें एक मोल पानी है, तो हम इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि वाटर का जो H2O होता है उसका ये जो H2O है उसका कितना मॉलिक्यूल है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बस इतना सा, कुछ भी बोलें, हम बोले कि एक मोल एनीथिंग, जैसे एक मोल पेपर ही मान लिए तो 6.022 इंटू 10⁻23 है। बट हाँ, ये उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। एक्चुअली में ये आया कहाँ से, तो हम लोग के पास जैसे कि हर एक चीज़ को नापने के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे अगर यदि हम शुगर को नापना चाहते हैं, पोटैटो को नापना चाहते हैं, टोमेटो को नापना चाहते हैं, कोई वेजिटेबल को नापना चाहते हैं, तो एक सिस्टम है, जैसे जिसको हम बोलते हैं 1 kg 2 kg, जो भी कुछ बोलते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग को ये एटम या मॉलिक्यूल को नापना होगा तो इसमें भी है कि हम लोग मतलब 1 ग्राम बोले, 2 ग्राम बोले, क्योंकि ये बहुत कम होता है। लेकिन अब हम ये जान तो गए हैं कि हम लोग 1 ग्राम 2 ग्राम नाप सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम में कितने एटम है या तो फिर कितने मॉलिक्यूल है, इस चीज़ को जानने के लिए ये एटम यानी कि वेट और नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए ये मोल का इंट्रोड्यूस किया गया, मोल का। और ये मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ये मतलब कि रिलेटेड है। हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार कि कोई भी एलिमेंट जी दिया हुआ है कि ये 4 ग्राम है, 5 ग्राम है, तो हम लोग उससे जान सकते हैं कि इसके अंदर कितना एटम या कितना मॉलिक्यूल है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इसी पानी में जी बोल दिया जाए कि ये कुछ 5 ग्राम पानी है, तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आप समझ सकते हैं। ये पेन में जी बोल दिया जाए कि ये 5 ग्राम या 2 ग्राम का पेन है, तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितने कण हैं प्लास्टिक के, ये हम लोग बता सकते हैं। तो बस बहुत ईजी है। तो हम लोग को बस कुछ चीज़ जो याद रखना पड़ेगा, बस कुछ चीज़, वो ये है कि हम लोग ये जानते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 या एटम या मॉलिक्यूल। कंप्लीट। अब चलिए ये देखते हैं 1 मोल। अब 1 मोल किसके बराबर होता है, तो 1 मोल बहुत सिंपली है। सबसे पहला हम लोग जानेंगे एटॉमिक वेट के बराबर होता है। अब एटॉमिक वेट क्या होता है, दैट्स द इम्पोर्टेंट। अब एटॉमिक वेट क्या होता है, तो एटॉमिक वेट कोई भी एटम का जो वेट होता है, अपना वेट होता है उसको, तो और इसका यूनिट क्या है, तो AMU है, 1 AMU। बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं अगर यदि आपको जानना है। जैसे कि हम लोग को पता होता है कि 1 kg, अगर यदि हम लोग को 1 kg नापना होता है, तो हम लोग को पता होता है कि ये 1 kg का एक इंस्ट्रूमेंट से आपका आता है, जहाँ पर आप दुकान वगैरह हम देखते होंगे और जहाँ लिखा हुआ रहता होगा 1 kg। तो
स्टैंडर्ड मान लिया गया है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि ये एक 1 kg का ही है। और अगर यदि हम लोग को 2 kg नापना है तो इसी को हम लोग डबल कर सकते हैं, यानी कि इसी के ऐसा 2 को चढ़ा करके नापेंगे। तो उसी तरीके से यूनिट जैसे इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले चुके हैं कि ये 1 kg है, उसी प्रकार हम लोग भी एटॉमिक वेट को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिए हैं। जो वैल्यू क्या है, तो कार्बन 12 आइसोटोप्स जो होते हैं, कार्बन 12 के जो आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि अब एक ही एलिमेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर तो वही होगा, लेकिन एटॉमिक मास में जब डिफरेंस आ जाता है तो उसको बोलते हैं एटॉमिक आइसोटोप्स। ठीक है, तो उसी प्रकार कार्बन 12 जो है एक आइसोटोप है कार्बन का, तो इसी का 1/12 पार्ट, इसके मास का 1/12, इसके मास का 1/12 पार्ट जो आया, जो मास आया उसको लिया गया 1 AMU, मतलब 1 AMU। और इसी 1 AMU को 1 AMU और इसी 1 AMU को हम लोग 1 ग्राम बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें 1 kg, अगर ये हम लोग को 2 kg चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से अगर ये हम लोग को 2 ग्राम हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो पूरा एक पूरा 1 AMU, यानी कि 1 AMU बन जाता है। उसी तरह जो हम लोग को 2 ग्राम चाहिए तो इंटू 2 होगा, ये इंटू 2 हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, यही है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि हम लोग एटॉमिक वेट निकाले कैसे, तो बहुत ज़्यादा ईजी है एटॉमिक वेट निकालना। चलिए हम लोग सीखते हैं एटॉमिक वेट कैसे निकालें। तो एक्चुअली में एटॉमिक वेट हम लोग को याद करना पड़ता है, बट मैं आपको एलिमेंट नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक का एक ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। तो सबसे पहला कि आप एक चीज़ का तो याद रख लें, जैसे पहला फर्स्ट होता है, क्या होता है सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इस एटॉमिक नंबर 1, तो बस इसका याद रख लेना है, रख लेना है कि ये 1 ग्राम होता है। अब आगे, अब आप ऑड और इवन नंबर जानते होंगे बहुत अच्छा तरीके से। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हम लोग एटॉमिक नंबर बस हम लोग को जानना है, और जो 1 से लेकर के 10 तक का अगर हम लोग को एटॉमिक मास निकालना है, सबसे पहले हम एटॉमिक मास 1 से 10 तक का देखेंगे। एटॉमिक मास 1 से 10 तक का निकालने के लिए देखेंगे, जो कि बहुत ईजी है। 1 से 10 एटॉमिक मास, यानी कि 1 से 10 तक का एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए सीखेंगे। तो 1 से 10 तक का, उसमें आपको बस एक सिंपल सा काम करना है। सबसे पहला हाइड्रोजन होता है, उसका याद रखना है कि इनका एटॉमिक मास 1 ग्राम है। ठीक है, अब जो होगा 1 से 10 तक में जो भी एटॉमिक नंबर है उससे 2 इंटू कर दीजिए। ये अप्रोक्स वैल्यू आएगा, पॉइंट के बाद जो आता है वो एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्स आएगा, जिसको कैलकुलेशन में इजीली यूज किया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लीजिए कोई भी चीज़ का हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, उनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, He, इसका सिंबल, एटॉमिक नंबर कितना, 2, एटॉमिक नंबर 2। तो इसका एटॉमिक मास आपको क्या बताए थे, एटॉमिक नंबर इंटू 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास 4 ग्राम। बहुत ईजी है। उसी प्रकार किसी भी तरह ले लें, नाइट्रोजन का लें, तो ये है नाइट्रोजन N, एटॉमिक नंबर 7 इंटू 2 कर दीजिए, कितना, 14 ग्राम। और ये वैलिड सिर्फ 1 से 10 तक का एटॉमिक नंबर तक का है। तो मैंने आपको कहा है कि मैं आपको 1 से 20 तक का बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप इस तरह करके 1 से 10 तक का निकाल सकते हैं, लेकिन अब जो होगा 10 से 20 तक का, यानी कि 11 से 20 तक का, उसमें कुछ छोटा सा रूल फॉलो होता है, वो होता है ऑड इवन। ऑड और इवन का रूल फॉलो होता है। तो क्या होता है ऑड और इवन का रूल, बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। ऑड इवन रूल, ये पेन चल रहा है, ऑड इवन रूल होता है। इवन यानी कि आपको बस इतना याद रखना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 1 से 10 तक का में 2 से इंटू कर रहे थे, उसी प्रकार हम लोग इसमें भी 2 से इंटू करेंगे, सब में 2 से इंटू करेंगे, लेकिन जो एटॉमिक नंबर ऑड होगा उसमें +1 कर देंगे, और जो इवन होगा उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल 10th, यानी कि इसके बाद जो भी ले, जैसे कि फास्फोरस लेंगे, फास्फोरस कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 15 होते हैं, 15, यानी कि 15 क्या है, तो 15 ऑड है,
ऑड है, तो ये फास्फोरस का हम लोग को जी एटॉमिक वेट निकालना है, तो हम 15 इंटू 2 करेंगे, बट 15 इंटू 2 करने के बाद +1 कर देंगे, यानी कि ये आ जाता है 30 + 1 = 31 ग्राम। ठीक है, बस इतना ही। अब जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कोई भी सल्फ़र अगर यदि लेते हैं तो सल्फ़र कितना होता है, 16 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो 16 इंटू 2, बस ये है 32 ग्राम आंसर आ गया बस इसमें। और इसमें और एक चीज़ में जो फॉलो नहीं होता है वो है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का आप याद कर लीजिए, बस क्लोरीन का अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इनका अप्रॉक्स वैल्यू जो हमेशा ये यूज किया जाता है वो ये है 35.5 ग्राम। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बस दो चीज़ का याद रखना है, एक है हाइड्रोजन 1 ग्राम और क्लोरीन 35.5 ग्राम। उसके बाद जो मैं आपको रूल बताया हूँ वो सब में फॉलो करेगा। अगर यदि 11 से लेकर के 20 तक में ऑड हुआ तो हम 2 से इंटू करके +1 कर देंगे, और अगर यदि इवन हुआ तो सिर्फ 2 से इंटू करके आंसर निकाल देंगे। ये रहा, जो कि बहुत ईजी है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग सीख गए हैं कि एटॉमिक वेट किस प्रकार से निकाला जाता है। अब एटॉमिक वेट की तरह होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो हम लोग सीखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट को किस तरीके से निकाला जाता है। तो जैसे कि देखिए पी फास्फोरस का, तो फास्फोरस का मॉलिक्यूल P4 होता है, एक ये P4 होता है। तो हम फास्फोरस में कितने एटम हैं, सिर्फ यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 1 है, यानी कि कोई भी सिंबल सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर जो ये जो नंबर लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट, इसको बोला जाता है, ऊपर वाला को सुपर स्क्रिप्ट और नीचे वाला को सब स्क्रिप्ट। तो ये जो है, ये नंबर जो है, ये नंबर बताता है कि इसमें कितना एटम है, और ये पूरा को हम मॉलिक्यूल बोलते थे। यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं एक एटम का 31 ग्राम है, तो 4 का कितना होगा, बस 4 इंटू 31 ग्राम हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर 124 ग्राम, इसलिए निकल गया। तो ये होता है मॉलिक्यूल। तो इसी प्रकार से कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको फिर हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी बहुत ईजी है। चलिए हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ये था आपका एटॉमिक वेट का, यानी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने का। अब आगे जानते हैं हम लोग कि